आहार मार्गणा। आहार का अर्थ सिर्फ जो अपन भोजन करते हैं मुंह में भर करके, वो नहीं है। आहार का मतलब अपने शरीर को स्थिर करने योग्य कुछ ऐसी वर्गणाएं होती हैं। औदारिक, वैखरिक और आहारक नाम का जो शरीर होता है, उसको कायम रखने के लिए, उसके निर्माण के लिए कुछ ऐसी पुद्गल वर्गणाएं जीव ग्रहण करता है, उसको आहार वर्गणा कहते हैं। वर्गणाओं को जब तक ग्रहण कर रहा है तब तक आहारक है, और नहीं है तो अनाहारक है। और वर्गणाओं को ग्रहण करने का एक दृष्टांत देते हैं कि आप घड़ी जहां पहनते हैं वो हिस्सा बाकी शरीर से कुछ अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां वर्गणाओं का जो प्रवेश है वो यथावत नहीं है। एक तो धूप नहीं पड़ती वहां, और मान लो आप कई दिनों तक धूप भी नहीं आ रही, बादल छाए हुए हैं, तो भी आप घड़ी पहनोगे तो उतने हिस्से में कुछ अलग सा दिखेगा आपको, वर्गणाएं रुक जाती। इसका मतलब ये है कि वर्गणाओं का आगमन जब तक अपन आहारक है तब तक चलता रहेगा। आहार केशु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल। आहारक अवस्थाओं में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा जगन्य से अंतर मुहूर्त काल हो जाता है मिथ्या दृष्टि का आहारक अवस्था में। कैसे? कोई जीव विग्रह गति से निगोद में उत्पन्न हो रहा है और क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल वहां रहकर आयु पूर्ण करके फिर विग्रह गति में चला जाता है, अनाहारक बन गया। दोनों बार विग्रह गति में अनाहारक था, बीच में बस मिथ्यात्व के साथ वो आहारक रहा, तो उतना जो काल था अंतर मुहूर्त का वो उसका जगन्य काल हो गया। उत्कर्षेण अंगुला असंख्य भागा संख्य संख्य उत्सर्पिण्य अवसर्पिण्य। अधिक से अधिक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का काल कितना है आहारक अवस्था में? ये ध्यान से सुनने की बात है। आहारक अवस्था में मतलब कि मरने के बाद भी विग्रह गति से वो कहीं ना जाए, तो लगातार आहारक अवस्था में ही वो मर करके नई नई पर्यायों में चला जाता है, पर सीधा जाता है बिना मोड़े के। तो कितने समय तक ऐसा चल सकता है बोले? तो आचार्य कहते हैं अंगुल असंख्य भाग। अंगुल के असंख्यात विभाग में आकाश के जितने प्रदेश हैं उतने समय प्रमाण जो काल है उतने समय तक के वो भटक सकता है। और उतना उसमें कितने समय प्रमाण काल है तो सुन लो, थोड़ा सा चक्कर ना आ जाए। असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी बराबर काल है। अब समझ लो। अब यानी असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में कितने समय होते होंगे उतने प्रदेश अंगुल के असंख्यात विभाग में होते हैं आकाश के। मतलब कल्पना करो कि आकाश का एक प्रदेश कितना छोटा होगा। अंगुल के असंख्यात भाग कर दिए, उसमें जो एक भाग है उस एक भाग में आकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। उन प्रदेशों को अगर काल में कन्वर्ट करो तो वो प्रदेश कितने होंगे? असंख्यात है, लेकिन असंख्यात प्रदेश कितने? तो असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल में जितने समय होते हैं ना उतने असंख्यात प्रदेश एक अंगुल के असंख्यात भाग में होते हैं। बताओ, इतने समय तक वो आहारक बना रह सकता है मिथ्यात्व के साथ। शेषाणाम सामान्य युक्त काल। बाकी गुण स्थानों का आहारक अवस्था में सामान्य में जितना काल बतलाया था उतना ही है। अनाहारकेषु, अनाहारक अवस्थाओं में मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल है। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीवन प्रति जगन्य नैक समय है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य से एक समय काल है अनाहारक अवस्था। कैसे? कोई एक मोड़े वाली गति लेकर के जा रहा है, तो इस शरीर को छोड़ा, तो जब तक मोड़ा नहीं लेगा तब तक आहारक है। मरने के बाद जब जीव शरीर को छोड़ता है तो शरीर से निकलकर पहले तो एक सीधा जहाँ भी जिस दिशा में उसको निकलना है निकल जाएगा। ये नियम नहीं है कि इस शरीर से ऊपर की तरफ ही जाता हो। ऊर्ध्वगमन स्वभाव है जीव का, लेकिन कर्मों के योग से वो विभाव परिणति भी पाई जाती है। तो फिर वो ऊपर ही जाए ये नियम नहीं है। अगर मान लो उसको यहाँ बाजू में जन्म लेना तो ऊपर क्यों जाएगा? वो अनुश्रेणी गति है। ये जरूर है कि आकाश प्रदेशों की जो पंक्ति है दिशाओं में उसको पकड़ करके फिर टर्न लेकर वहां पहुंच सकता है, लेकिन जब तक टर्न नहीं लिया उसने तब तक वो आहारक रहता है, और फिर जैसे टर्न लेता है तो वहां अनाहारक बन जाता है। ठीक है? और फिर अनाहारक बन करके देखिए, दो मोड़े वाली गति में बनेगी ये बात, एक मोड़े वाली में नहीं बनेगी।
एक समय अनारक रहेगा। तो ऐसे गया, फिर ऐसे मुड़ा, तो ये जो बीच का समय है ये अनाहरक है। फिर टर्न लेकर के शरीर में पहुंच, जहाँ जन्म लेना वहाँ पहुंच गया, तो वर्गणाएं ग्रहण करने लग गया। अब समय का और विभाग नहीं हो सकता, तो उस तीसरे समय में उसने वहाँ पर जन्म स्थान को प्राप्त कर लिया, आहारक बन गया। तो एक समय के लिए अनाहारक रहा। एकम द्वौ त्रीन वा नाहारक। ये कहाँ का सूत्र है? तत्वा सूत्र के कौन से अध्याय का? चलो इस खुशी की बात है कि तत्वार सूत्र है, ये तो याद है, दूसरे अध्याय का, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अनाहरक जीवों, मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल, एक जीव की अपेक्षा जगन्य से एक समय, उत्कर्षीण त्रय समय, ज्यादा से ज्यादा एक जीव की अपेक्षा से 3 समय तक मिथ्या दृष्टि जीव अनाहारक रह सकता है। तीन समय तक कैसे? एक मिनट, ठीक है, 3 समय तक के 3 मोड़े ले रहा है। मतलब ये हुआ कि यहां से जब निकलता है शरीर छोड़ के तो अनाहरक बन जाता है। प्रथम समय में ही अनाहरक हो जाता है। फिर 1 मोड़े वाले के लिए वो वाला भंग बन जाएगा, 1 समय के लिए अनाहरक, 2 मोड़े वाले के लिए 2 समय के लिए अनाहरक, 3 मोड़े वालों के लिए 3 समय के लिए अनाहरक होगा, और चौथे समय में वो वहां पहुंच जाता है जहां पर उसको जन्म लेना है। विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्यः, माने 4 समय से पहले तक मोड़े वाली गति संसारिण, संसारी जीव के हो सकती है। सासाधन सम्यक दृष्टिया संयत सम्यक दृष्टियोर नाना जीवापेक्षा जगन्य नैका समय, दूसरे और चौथे गुण स्थान वाले जीव अनाहरक कितने समय तक रह सकते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा कम से कम 1 समय। नाना जीवापेक्षा लिखा है, कम से कम 1 समय। उत्कर्षेण आवलिकाया असंख्येय भाग, अधिक से अधिक आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण अनाहारक रह सकते हैं। मतलब ये हुआ कि दूसरे और चौथे गुण स्थान में यदि किसी जीव का मरण हुआ और वो 1 मोड़े वाली गति से जा रहे हैं कहीं पर, तो 1 समय के लिए अनाहरक हो सकते हैं, नाना जीवों की अपेक्षा से भी। फिर अगले समय में कोई जीव का मरण नहीं हो रहा है, चौथे और पहले दूसरे गुण स्थान के साथ किसी जीव का मरण नहीं हो रहा है, तो वो खाली हो गया वो स्थान। और अधिक से अधिक आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण, आवली असंख्य समय, आवली कितनी होती है? असंख्यात समयों की, पर उसके असंख्यात भाग करो तो उसमें भी असंख्यात समय होते हैं। तो उतने समय तक कोई न कोई जीव मरण को प्राप्त होकर दूसरे और चौथे गुण स्थान में अनाहरक बनता रहेगा विग्रह गति में, फिर बाद में अंतराल आ जाएगा। एक जीव प्रति जगन्य नैका समय, एक जीव की अपेक्षा कम से कम दूसरे चौथे गुण स्थान का अनाहरक काल 1 समय, उत्कर्षीण 2 समयों, अधिक से अधिक 2 समय है। क्योंकि त्रस नाड़ी में उत्पन्न होना है तो त्रस नाड़ी में 2 समयों में उत्पन्न हो सकता है। और निष्कुट क्षेत्र में अगर जाना हो, त्रस नाड़ी के बाहर, लोक में, लोक के बाहर नहीं, त्रस नाड़ी के बाहर, तो निष्कुट क्षेत्र में जाते समय वो 3 समय तक अनाहरक की स्थिति बन सकती है। लोक का नक्शा तो देखा होगा, यहाँ कहीं बना है लोक पुरुष संठान, तो उसमें बीच में जो त्रस नाड़ी है वहाँ अगर किसी को जन्म लेना है तो 2 मोड़े से जन्म ले सकता है। लेकिन उसके बाहर कहीं किसी कॉर्नर में जन्म लेना हो तो फिर उसको 3 मोड़े लेने पड़ेंगे। सयोग केवलिनो नाना जीवापेक्षया जगन्येन 3 समय, नाना जीवों की अपेक्षा सयोग केवली भगवान 3 समय तक अनाहारक रह सकते हैं। समुद्घात के समय, प्रतर और लोक पूर्ण के समय अनाहारक अवस्था बनती है। उत्कर्षण संख्या समय, और उत्कृष्ट से संख्यात समय तक ये स्थिति बन सकती है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं, तो कितने समुद्घात करेंगे लगातार एक साथ? बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, संख्यात समय की बात बन सकती है। एक जीवन प्रति, एक जीव की अपेक्षा जगन्यश्चोत्कृष्टश्च 3 समय, जगन्य और उत्कृष्ट दोनों 3 समय प्रमाण है। क्योंकि एक जीव 3 समय तक ही तो अनाहरक रह सकते हैं केवली समुद्घात में।
प्रतर के एक समय चढ़ते समय, फिर लोक पूर्ण का एक समय, फिर वापस नीचे आते समय प्रतर अवस्था में, ऐसे 3 लगातार 3 समय तक के अनाहरक अवस्था बनती है। कार्मण का योग रहता है उस काल में। अब लोक पूर्ण में आप शंका कर सकते हो, लोक के एक एक प्रदेश पर आत्मा के एक एक प्रदेश स्थित हो गए, तो वहां कार्मण काय योग कैसे होगा? क्योंकि काय योग में तो काय में परिस्पंद होना चाहिए ना। अभी तो लोक के एक एक प्रदेश पर स्थित है, एक एक प्रदेश आत्मा के, तो बिना परिस्पंद के वो कार्मण काय योग कैसे बना? ये शंका आपके लिए छोड़ दें हम? थोड़ी कठिन है वैसे, छोड़ देते हैं चलो। अयोग केवली नाम सामान्य युक्त काल है। अयोग केवली भगवान का जो काल है अनाहरक का, वो सामान्य में जो बताया था उतना ही है। कितना? अ ई उ री री, ये 5 लघु अक्षरों के उच्चारण में गणधर महाराज को जितना समय लगता है उतना काल है। कालो वर्णितः, काल का वर्णन यहाँ समाप्त होता है। इसके आगे अंतर्मार्गण है।